हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर के लिए ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4 है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को, देखिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आप लोग प्रयास करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। आपको बताना है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्कोहल का क्या है, ये अभिक्रियाशील मूलक है, OH है जो। इनको आप ध्यान रखिएगा। कीटोन का दोस्तों होता है CO होता है, एल्डिहाइड का होता है CHO। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में है ना, कम से कम 1 या 2 प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 2 नंबर। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। 5, 2, 3, 4। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन 2। ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव हैं। एक पूछता है पेंटेन का, है ना, पेंटेन का ये 3 समावयवी संभव होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 3 नंबर। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम है। आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है, जो कि एसिटिक अम्ल है जो सिरका में पाया जाता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेनोइक अम्ल, है ना। एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है। इनको ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है फॉर्मिक अम्ल के बारे में, जो कि फॉर्मिक अम्ल का है ना आईपीएसी नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। तो आप इस तरह से ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक है प्रोपेनोन, है ना, क्या है, प्रोपेनोन है। ये है जो एसीटोन का आईपीएसी नाम है ना। प्रोपेनोन है जो एसीटोन का है ना आईपीएसी नाम है, जिनका फार्मूला होता है CH3CO CH3। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 4 नंबर। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है जो सल्फर है उनके 72 कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 होता है इनके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि जो आपसे पूछा जाएगा इनका परमाणु संख्या, तो 16 होता है। इनका परमाणु संख्या 16 होता है सल्फर का। और सल्फर का संयोजकता पूछा जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इनका परमाणु संख्या 16, 72 कक्ष में 6, और इनका संयोजकता होता है जो 2 होता है। तो इस तरह से तीनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 5 नंबर। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि है ना एथेनॉल। आपको बताना है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है ना। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, OH क्या है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। आपको ध्यान रखना है कि CHO है जो, ये है जो एल्डिहाइड का है। COOH है जो, ये है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलिए या सिर्फ अम्ल बोलिए। कहीं कहीं पे ऑप्शन दे दिया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल रहे या अम्ल रहे, आप टिक कर सकते हैं आंसर। इनको इस बातों को आपको ध्यान रखना है। जो CO है दोस्तों, ये है कीटोन बोलिए या कार्बोनिल, है ना, कीटोन बोलिए या कार्बोनिल समूह बोलिए, ये दोनों क्या है, सेम ही है। दोनों का यही होगा, CO होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 6 नंबर। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एथाइन में 2 कार्बन, है ना, एथाइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। आपको बताना है कि एथाइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा 3 होता है दोस्तों, है ना। बंधनों की संख्या कितना होता है, 3 होता है, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब एथेनॉल, है ना, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है ना, तब बनता है, क्या बनता है, वही आपको बताना है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C2H4, जो कि ये फार्मूला है ना, ये एथीन का फार्मूला है दोस्तों। इनको आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। ये जो C2H6 है, ये है जो एथेन का फार्मूला है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। C2H2 है, ये है जो एसिटिलीन का फार्मूला है, सूत्र है।
तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को, है ना। आपसे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन, जिनका फार्मूला होता है ना CH4। तो इस तरह से इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर, देखिएगा आपसे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी COOH, है ना। दोस्तों जो CHO है ये है जो एल्डिहाइड का है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 10 नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर कि Al4, है ना, Al4C3 के जल अपघटन से, है ना, निम्नांकित में कौन बनता है ना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा मीथेन बनता है। दोस्तों मीथेन का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 11 नंबर। आपसे पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं। एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्काइन कहलाता है, जिनका फार्मूला होता है दोस्तों CnH2n-2 होता है ना। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। तो दोस्तों इन तीनों को आपको फार्मूला यानी सूत्र आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक अणुसूत्र, है ना, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। उनका अणुसूत्र एक होना चाहिए और वो अलग अलग होते हैं क्या, संरचना सूत्र, तो वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा समावयवी, क्या हो जाएगा, समावयवी, जो कि इनका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है समावयवी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्काइन कौन है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में एल्काइन कौन है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2H2, जो कि ये फार्मूला है एसिटिलीन का। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना, 14 नंबर, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्बोनिल ग्रुप, है ना, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, CO, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। CO क्या है, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक है। इन्हीं को क्या बोलता है, कार्बोनिल ग्रुप बोलिए या कीटोन बोलिए, ये दोनों का क्या होता है, CO ही होता है। तो इनको आप ध्यान रखिए, कहीं पे कीटोन भी मिलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए CO, या कार्बोनिल ग्रुप तो उनको भी CO ही होता है। तो चलिए देखते हैं, इनको आप देख सकते हैं CHO है, ये है जो एल्डिहाइड का है ना। COOH है, ये है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, और O है जो दोस्तों ये है जो ईथर का है। तो इनको सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा, है ना, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें आपको बताना है कि जो इथेन है ना, उसमें कितना सहसंयोजक आबंधन, है ना, आबंध होते हैं, वही आपको बताना है ना। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं दोस्तों, है ना, इथेन में। तो इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर, देखिएगा आपसे प्रश्न पूछा गया है 16 नंबर कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो क्या है, आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaCl, जो कि ये नमक का सूत्र है, इन्हीं को नमक बोलिए या साधारण नमक, जो कि साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर, देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर कि एल्कोहल, है ना, एल्कोहल बनाने में शर्करा का, है ना, किण्वन किसकी क्रिया से होती है। तो दोस्तों, है ना, एंजाइम, ऑक्सीजन, वायु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंजाइम। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को प्रयास करना है ना, इनको इस वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर देने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं रबर, प्लास्टिक, साबुन, अपमार्जक। दोस्तों इन क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साबुन। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन,
है ना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, इथेनोइक अम्ल। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इथेनॉल, है ना। इथेनॉल का, है ना, ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। आपको बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहते हैं। एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्केनॉल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्केन, जिनका फार्मूला होता है दोस्तों CnH2n+2। एल्काइन का होता है CnH2n-2 और एल्कीन का होता है CnH2n। तो दोस्तों इनको आप बार बार बोलने का प्रयास कीजिएगा। जितना बार आप बोलिएगा उतना अधिक दिन तक आपके पास याद रहेंगे, आपके पास रहेंगे। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको पर लाइक करके अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।